नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे एक्सरसाइज के बारे में जो आप डायबिटीज़ के लिए कर रहे हैं। योगा, एक्सरसाइज जो कि आप ज़्यादातर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए करते हैं और कभी कभी इसलिए भी करते हैं कि कुछ बीमारियों से बाहर आ पाएँ। और आज का जो ये खास प्रोग्राम है वो खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई पेशेंट हैं जो डायबिटीज़ होने की वजह से कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो सके। लेकिन क्या डायबिटीज़ योगा करने से, एक्सरसाइज करने से ठीक होती है, रिवर्स होती है या नहीं, इस बात की जानकारी आज हम आपको देते हैं। और आज की खास चर्चा के लिए मैं मौजूद हूँ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में और मेरे साथ मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जुड़े हुए हैं। सर, आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार। और आप पूरे स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर भाग्यश्री भी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खास चर्चा के लिए। डॉक्टर भाग्यश्री, आपका स्वागत है। अच्छा सर, सवाल यही है कि आज देश में इतने बड़े लेवल पे योगा को प्रमोट किया जा रहा है, एक्सरसाइज को प्रमोट किया जा रहा है, कई लोग डायबिटीज़ के लिए भी योगा करते हैं। क्या ये सच है कि योगा करने से, एक्सरसाइज करने से डायबिटीज़ ठीक होती है, रिवर्स होती है या नहीं? देखिए, सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और ये सवाल के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी आपको लेना चाहिए। देखिए, इस दुनिया पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खराब हो, चाहे योगा की बात करें या मेडिटेशन की बात करें, आयुर्वेदा देखें, होम्योपैथी, हर पैथी एक अपनी जगह में एक अपनी स्थान रखती है, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस को देखते हुए आपको दूसरी चीज़ का सहारा लेना भी बहुत ज़रूरी है। हर आदमी अपनी पैथी की बात करता है, लेकिन जिसका जो फाउंडेशन है वो बायोकेमिस्ट्री होती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और जब तक बायोकेमिस्ट्री अगर आपकी करेक्ट नहीं करेंगे तब तक शायद जो वादे किए जाते हैं और ये बोलते हैं कि भाई आयुर्वेदा अच्छा है, होम्योपैथी अच्छा है, योगा अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है, अगर सब अच्छा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि डायबिटीज़ अगर इससे ठीक होती है या रिवर्सल होती है तो फिर आंकड़े क्या बता रहे हैं आपके? आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास हो गया आपका सवाल और आपके जवाब दोनों सामने हैं। तो बेसिकली सबके लिमिटेशंस हैं। हर पैथी ने एक दूसरे को साथ में लेके चलना चाहिए, जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि अगर किसी एलोपैथी के ब्रांच से हैं तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं आयुर्वेदा को, हम अंडर कोई काम का नहीं है, इनको कुछ नहीं आता है। योगा की बात करें तो बोलते हैं एलोपैथी कुछ नहीं होता है, मेडिटेशन। तो बेसिकली एक कलेक्टिवली एक इसका कंसेप्ट होना चाहिए और प्रॉब्लम वही है कि हम एक दूसरे से हाथ नहीं जुड़ा रहे हैं। आपको किसी को पकड़ना भी हो ना तो क्या होता है, संगली होती है, ये वन। अगर ये सब संगली एक साथ बढ़ जाए ना, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, मेडिटेशन और एलोपैथी, तो मुझे लगता है तो डायबिटीज़ को तो घेर लेंगे आराम से, भागे नहीं हो। लेकिन हो क्या रहा है कि हम हाथ नहीं जोड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा प्रॉब्लम है। वो सब मिलके जो मैं इसकी बात करता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की, आज हम लोग जो जिंदा है वो बायोकेमिस्ट्री के ऊपर जिंदा है। अगर बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नेगलेक्ट किया जाता है, चाहे वो MBBS की बात की नो फर्स्ट ईयर में, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को, पढ़ना नहीं चाहते, ये फैक्ट है। आप कभी किसी डॉक्टर से पूछिए, सर बायोकेमिस्ट्री के फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाते थे, बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या मज़ा नहीं आता उसको पढ़ने में। क्या पढ़ाते थे डॉक्टर भाग्यश्री? उसमें तो सब पढ़ाई जाता है। बायोकेमिस्ट्री तो मेन अपना जैसे सेल बनता है, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री के आधार पर बनी हुई है। बोरिंग था? बोरिंग तो नहीं था, बट हाँ सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो उसमें भी जैसे बाकी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बिल्कुल मैं कहना चाहिए। और साथ में फार्मेकोलॉजी, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी डॉक्टर्स को किसी भी पैथी में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है।
दवाइयों को असर कैसे कर रहा है, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसका कंसंट्रेशन कितना है। आज हम लोग देख लेते हैं कि भाई एक दवाई, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक दवाई जो है 100 रुपये की मिलती है एक टैबलेट, और वही दवाई वो 10 रुपये की भी मिल रही है, बराबर है। तो इतना विरोधाभास क्या है? तो बेसिकली अगर हम एलोपैथी को छोड़ें तो बाकी इसमें कंसंट्रेशन काम करता है। एक रॉ मटेरियल आता है जो 100% प्योरिटी का होता है, वो 100 रुपये में बिक रहा है। वही अगर उसमें अगर डाइल्यूशन कर दिए 90% और 10% उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो वो 10 रुपये में बिकती है। तो रिजल्ट्स नहीं आते। लोग आज की होड़ में जो दवाइयाँ बन रही है वो बेचने की होड़ है। ये नहीं चाह रहे कि लोग ठीक हों। अगर आप बोलते हैं कि हमारा जो पेशेंट ठीक होना चाहिए तो उसकी प्योरिटी को देखना बहुत ज़रूरी है, और वही उसे, लेकिन वो प्योरिटी मेंटेन करते करते महंगा हो जाता है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमको ज़िंदगी भर दवाई लेने से अच्छा अगर हम शॉर्ट टर्म में करेंगे और हमारी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती तो उसको नहीं करना है। जैसे आज आपने एक मकान लिया 1 करोड़ रुपए का, आज 1 करोड़ रुपये आप दे दीजिए, मकान ले लीजिए। लेकिन वही 1 करोड़ का मकान जब हम 20 साल के इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो उसके कम से कम 2 करोड़ देना पड़ता है। तो बेसिकली आज की जो ट्रीटमेंट चल रही है वो इंस्टॉलमेंट में चल रही है, इसलिए ठीक नहीं हो पाते, समय निकल जाता है। आज का समय आपकी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्वालिटी के ऊपर देखेंगे, चाहे वो योगा की हो, मेडिटेशन की हो, आज हर आदमी मेडिटेशन पे जा रहा है, हर आदमी कर रहा है, लेकिन कितना साइंटिफिक है वो हमें नहीं मालूम है। आज योगा और मेडिटेशन की बात करें तो इतना साइंटिफिक वे में काम कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वैसे मैंने बताया कि बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग जीरो हो जाते हैं। जैसे हम हर टेस्ट में बोल रहा हूँ कि जो टेस्ट हम लोग करा रहे हैं ये बेसिक्स हैं। आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है, कैलोरी जो आपकी है वो बर्न होती है, वो टेम्परेरी बर्न होगी, उस समय आपकी शुगर कम हो जाएगी, लेकिन बाद में फिर जैसे के वैसे हो जाएगी। तो बेसिकली जो शुगर आपकी बनती है इसका कांस्टेंट अगर यूटिलाइजेशन होता है सेलुलर लेवल पे तो डायबिटीज़ आपकी तो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सो कॉल्ड डायबिटीज़, हम तो डायबिटीज़ बोलते ही नहीं है उसको। स्पेशली जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बोलता हूँ कि इंडिया में किसी को डायबिटीज़ नहीं हुई है, और बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ न समझे। आप तो दावा भी करते हैं। दावा करना, मैंने तो रजिस्टर्ड किया है ये सेंटेंस। कई लोगों ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स चालू है जी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अगर बढ़ी हुई शुगर को करें तो ये एजम्पशन हो गए। भाई अब टाइफाइड ठीक हो रहा, मलेरिया ठीक हो रहा, टीबी ठीक हो रहा, मैं सब इसमें रिपीट कर रहा हूँ। इसमें 50% चीज़ जो आप सुन रहे होंगे और रिपीटेड सुन रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि लोगों की आंखें तो खुले। इसको डायबिटीज़ नहीं बोलना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा भ्रम है, आप लोग के जो सवाल होते हैं ना वही गलत होते हैं। डायबिटीज़ खत्म, अरे डायबिटीज़ है ही नहीं तो कहाँ से ख़त्म होगी भाई? आप बढ़ी हुई शुगर को आप भी डायबिटीज़ समझ रहे हैं। डायबिटीज़ देखिए एक सिंपल, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि जो एक आपकी व्हीकल है जी। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल जब तक कम नहीं होगा तब तक आप रिफिलिंग के लिए जाते नहीं हैं। जब तक वो इंजन में जाके एनर्जी कन्वर्ट, तब हम लोग हमारी एनर्जी गाड़ी चलती है। वैसे ही हमारे शरीर का जो फ्यूल है वो शुगर से, ग्लूकोज में जो होता है उससे फ्यूल बनता है और हम लोग की गाड़ी आगे चलती है। अब होता क्या है कि सेलुलर लेवल जिसको हम बोलते हैं, ये इस पर जरूर फोकस करिएगा कि ये जो हमारा सेल है हमारा इंजन है, समझ आइए। यहाँ पे शुगर अगर अंदर चली जाए, कंटिन्यूसली बनती रहे और चलते जाए, तो क्या होगा कि आपकी शुगर हमेशा बर्न होती रहेगी, तो इकट्ठा नहीं होगी। जैसे बरसात का पानी है, जितना बरसात पानी आ रहा है और उतना अगर उसका बहाव से निकल जाए तो उसको डायबिटीज़ नहीं बोलेंगे हम। लेकिन बरसात गिर रही और पानी रुक गया तो आप बोल दिया कि उसको डायबिटीज़ है, क्योंकि उसका जो आउटलेट है वो कहीं तो भी ब्लॉक है। ऐसी शुगर का है, शुगर बनेगी ही। शुगर हमारा दुश्मन नहीं है डायबिटीज़ वाले दोस्तों। ये जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि शुगर आपका दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जितना बनता है उतना इस्तेमाल नहीं होता है, जिसको हम मेडिकल परिभाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सिंपल सी बात है कि जो एक जो सेलुलर लेवल है उसके
फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि एक ह्यूमन बॉडी जो होती है मोर देन 100 ट्रिलियन सेल से बनी है। यहाँ से आप नोएडा से लेकर गुड़गांव तक जितनी बिल्डिंग में ईंटें लगी हैं, अगर सबको इकट्ठा कर दूँ मैं जी। तो आपका शरीर भी नहीं बन पाएगा। यानी आप समझ जाइए इतना सूक्ष्म है वो। और आपका और भी पूरी बॉडी बनाना होगा ना तो मैं फरीदाबाद से ईंटें लाने पड़ेंगी मुझे। और हर इसमें अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं जो शुगर को इंसुलिन के माध्यम से शुगर को अंदर लेती हैं। वो रास्ते ब्लॉक है। सर एक पेशेंट का भी सवाल था। 2 मिनट क्लियर करने दीजिएगा। वो ब्लॉक है इसलिए शुगर अंदर नहीं आ रहे और बढ़ी हुई शुगर को नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ ये करना है कि जो ऊपर के जो ब्लॉक है, जो रास्ते हैं, उसको खोलना है। और उसका मेन कारण फिर से मैं बताऊँ, शुगर से डायबिटीज़ नहीं होती किसी को। खाने का तेल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी तेल आप लेते हैं, इसका जो गर्म करने के बाद जो धुआं आता है, इसको मिलेरेट रिएक्शन बोलते हैं। ये 1912 में साइंटिस्ट ने पता लगाया। इसका आम आदमी के लिए धुआं है लेकिन डायबिटीज़ के लिए उसका दुश्मन है वो। उसके अंदर एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइन, एडवांस ग्लाइसिन ट्रांस फैटी एसिड, एक छोटी सी परत बन के जो उसके रोम छिद्र हैं, रिसेप्टर, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो शुगर की एंट्री रुक गई। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ उसको बदलना। आपको ऐसा तेल चाहिए जिसमें धुआं ना आता हो। इसलिए हमारे पेशेंट्स को हम अल्फा कार्डियो डी जो तेल रिकमेंड करते हैं, उसका कारण है कि इसमें धुआं नहीं आता है। और एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी में है कि उसको हम अलग कर रहे हैं सेलुलर लेवल पे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहीं, अब हम बोल रहे हैं कि आप दवाइयाँ ले लो, दवाई से खुलने वाला नहीं है। इसका और एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर एक प्लाई का टुकड़ा है, उसमें आप पानी डालिए तो क्या होगा? पानी अंदर सोख लेगा। अगर मैं उसके मोम की एक परत लगा लूँ तो क्या होगा? पानी रुका रहेगा। तो ये सिमिलर कैलकुलेशंस है उसके अंदर, जिसके अंदर जो बन रही है शुगर वो कांस्टेंट अंदर नहीं जा रही है और उसको बड़ी हुई शुगर को हम डायबिटीज। इतना सिंपल डेफिनेशन शायद ही कोई आपको बता पाएगा। इतनी सिंपल तरह से एक आम आदमी इसको अच्छे से समझ सकता है। ये कोई बीमारी थोड़ी है डायबिटीज़। एक्सेस शुगर भी नहीं बोलेंगे, जो यूटिलाइज नहीं हो रही इसलिए एक्सेस हो रही है जी। आप समझिए डेविड। अब हो क्या रहा है कि हम आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन की बात करें तो योगा मेडिटेशन पूरी दुनिया कर रही है। आज भारत में पूरा वर्ल्ड कर रहा है। ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी कैलोरी बर्न होती है। मेडिटेशन आपका माइंड की जो कूलनेस है वो आपकी बढ़ाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं ख़त्म होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए आपको एडिबल ऑयल जो अल्फ़ा कार्डियो डी है इसको लेना बहुत ज़रूरी है। आप योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम चले जाइए, लेकिन अगर आप एडिबल ऑयल के ऊपर नहीं चेंज करें तो आपको रिजल्ट्स आने की संभावना बहुत कम है। अगर आएगी भी, शुगर कम होगी टेम्पररी उस समय की, लेकिन फिर अगर खाना खाएंगे तो फिर शुगर बनेगी। फिर क्या करेंगे आप? परमानेंट जो उसका ब्लॉकेज है उसको तो आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए हमने हमारे जो रिसर्च किया है उसको हम बोल रहे हैं डायबोप्लास्टी। जैसे एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज आता है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं रुक जाता है, वो कैल्शियम का ब्लॉकेज होता है। जैसे ही उसको निकालते हैं ब्लड फ्लो हो जाता है। अब वो जो ब्लड फ्लो जा रहा है सेलुलर लेवल पे जाके फिर रुक गया कि वहाँ पे ब्लॉकेजेस है। इसलिए हम उसको डायबोप्लास्टी का हमने नाम दिया है। शायद किसी डिक्शनरी में नहीं है लेकिन डॉक्टर एस कुमार की खोज है जिसको हमको डायबोप्लास्टी बोल रहे हैं इसमें। तो योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी सबकी अपना एक स्थान है। अगर ये सब मिलके थोड़ा सा डॉक्टर कुमार की बातों पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के, तो मैं कहा सब पैथी काम करने लगेगी, सब में रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर भाग्यश्री, आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? एक्सरसाइज जैसे सर ने बताया कि हेल्दी रहने के लिए करो, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मेरा भी सेम ओपिनियन है कि आपको अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, थोड़ा स्वस्थ रहना है, तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। बट रही बात डायबिटीज़ की, वो तो जो हम लोग टेस्ट बताते हैं, जैसे सर ने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे कम नहीं होगा। उसके लिए कुछ डाइटरी चेंजेस बताते हैं, कुछ चीज़ें जो हम लोग गाइड करते हैं वो करना ज़रूरी है उनको। अच्छा,
सर कुछ पेशेंट्स के भी मैंने चेक किया था, उनके सवाल थे ये कि मैं रोज़ाना एक्सरसाइज कर रही हूँ और मेरा ब्लड शुगर इसके बाद क्यों बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद बढ़ने का क्या कारण है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जब आप एक्सरसाइज करती हैं तो आपकी शुगर जैसे ही ख़त्म होती है, समझ गए, तो आपको शुगर तो चाहिए, तो उस समय शुगर या तो प्रोटीन से आपके पास अगर शुगर, आपके कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो आपको फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी शुगर, या फिर प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड, तो उस समय शुगर आपकी टेम्परेरी, वो टेम्परेरी होता फिनोमेनन, लेकिन जैसे भी यूटिलाइज होता है वो कम होने लगता है। अच्छा, जो आपके पास भी कई मरीज आते होंगे, क्या वो रोज़ाना एक्सरसाइज करके आते हैं या नहीं, आते? मैं ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे हम बोलते ज़रूर है, लेकिन हमारे यहाँ के अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में का मतलब है आपका बीएमआर बढ़ाना, बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना, इसको मेडिकल भाषा में बॉडी बीएमआर का बढ़ाना बोलते हैं। तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें या जिम, उसमें बीएमआर बढ़ता है। बीएमआर का बढ़ना शुगर का बर्न होना है, तो ये तो टेम्परेरी हो गया है। लेकिन अगर सेलुलर लेवल पे अगर बीएमआर, अगर शुगर अंदर जाती है तो नेचुरली बीएमआर बढ़ता है, आपका बॉडी मेटाबॉलिक बर्न होगी तो एनर्जी आएगी तो बीएमआर बढ़ेगा, समझिए, एनर्जी लगता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का इतना बड़ा मुद्दा है पूरे वर्ल्ड में, हर डॉक्टर को मालूम है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास में नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे डायबिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई ऐसे योगा केंद्र हैं, कई ऐसे एक्सरसाइज सेंटर्स हैं जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आपकी पेनक्रियाज काम नहीं कर रही है, इंसुलिन नहीं बना रही है, तो हम कुछ एक्सरसाइज से उसको रिकवर कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वो लोग बोले, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो टेम्परेरी फिनोमेनन है, टेम्परेरी चीज़ों को टेम्परेरी चीज़ होती है ना। अगर मैं समझिए एक स्पंज है मेरे पास में, उसने काम करना बंद कर दिया, लेकिन 10% उसमें पानी रहता है, उसको और अच्छा दबा दिया तो निकलेगा ना, उसमें से काम करेगा। लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आपके सेलुलर लेवल का इंसुलिन सेंसिटाइजर देके खोलना, यही उसका सोल्यूशन है। तो परमानेंट नेचुरल फिनोमेनन है वो। परमानेंट सॉल्यूशन एप्रोप्रिएट में आके मिल सकता है, लोगों को मिल ही रहा है ना, मिलता क्या, मिल ही रहा है। इतने हजारों लोग जो ठीक हो रहे हैं, कैसे ठीक हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे वही है, जिसके समझ में आया वो ठीक होगा, जिसके समझ में। मैं तो बहुत सिंपल भाषा में कोशिश कर रहा हूँ लोगों को समझाने की, ये ऐसा ऐसा है। मैंने एक बार फास्ट टैग की भी बात की थी, रेलवे स्टेशन की बात, कितने एग्जाम्पल दूँ मैं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, गाड़ियाँ अगर सिग्नल नहीं तो गाड़ियाँ एक पीछे लगी खड़ी रहती है, और जैसे ही सिग्नल हुआ तो फट से क्रॉस होती है। तो सिग्नलिंग मेथड को आपको ठीक करना है, जिसको इसमें हमारी मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलूँगा मैं उसको। आप उसको ठीक कर दीजिए, अरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए आपके। बिल्कुल सर, आपकी बातों से मेरे जितने भी कन्फ्यूजन थे वो सारी चीज़ें दूर हो चुकी है। चलिए, थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भाग्यश्री, आपका कोई मैसेज चाहिए था मुझे लोगों के लिए? आप चाहे एक्सरसाइज को लेकर हो, चाहे फ्रूट्स को लेकर हो, डायबिटीज़ के कई मिथ्स हैं, उन पर आपका क्या कहना है? जैसे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, रही बात, अभी आपने फ्रूट्स की भी बात की है। डॉक्टर इसको मैंने काफ़ी बार बताया है कि मेन कारण आपका है इंसुलिन रेजिस्टेंस। भले ही वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, भले ही वो डाइट को लेके हो, भले ही वो फ्रूट्स को हो, कोई भी कारण हो, डायबिटीज़ का कारण एक ही है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब तक आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं होगा तब तक आपकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल्स जो है वो बढ़ी हुई रहेगी। जैसे ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हुआ, अपने आप शुगर कम आ जाएगी। फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, दैट विल बी हेल्दी लाइफस्टाइल वो लोग फॉलो करेंगे अपने लाइफ में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इस पूरे साक्षात्कार से, पूरी चर्चा से एक बात ये तो समझ आ गई कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो वो आपकी डायबिटीज़ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए है। अगर आपको साक्षात्कार पसंद आया है तो नेशनल खबर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई सवाल हो तो। और ऐसे ही अन्य साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, अच्छी पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखने के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।